Today we are going to study the topic differentiation of exponential function. Before discussing about differentiation, how do we differentiate exponential function, we will discuss what is exponential function. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं वो स्टडी करने के बाद हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेनली क्या होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं द फंक्शन ऑफ the form fx is equal to b to the power x. The function of the form fx is equal to b to the power x is exponential function. ऐसा फंक्शन जो हमें हमेशा b to the power x के फॉर्म पे मिलेगा उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे. यहाँ पर b से हम बता सकते हैं कि ये किसी भी फंक्शन का बेस इंडिकेट कर रहा है और x हमने जो लिया है ये किसी फंक्शन का पावर इंडिकेट कर रहा है. मतलब बेस का कोई भी पावर होगा तो जब हमें इस तरह का फंक्शन मिलेगा तब हम इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, पावर की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगती है. एग्जाम्पल, अगर हम लोग फंक्शन कोई भी लेते हैं fx या fx को हम y से भी इंडिकेट करते हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 2 to the power x. यहाँ पर हमने बेस की वैल्यू 2 ली हुई है और पावर की वैल्यू हमने x कंसीडर किया है. अब x की वैल्यू को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे हमें फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी. तो हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं. जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो उस कंडीशन पर फंक्शन ऑफ x हमें मिल जाएगा 1/4. अगर हम x की वैल्यू -1 लेंगे तब हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 1/2. अगर हम x की वैल्यू को 0 लेंगे तब हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी. अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तब हमें ये 2 मिलेगा. अगर हम x की वैल्यू को 2 लेंगे तब ये हमें 4 मिलेगा. तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नेगेटिव से 0 में गए उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी हमें इंक्रीज होती हुई मिल रही है. मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमेशा जैसे जैसे हम पावर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे हमें उस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलेगी और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इंक्रीज होगी. तो अगर हम इसी का अगर ग्राफ बनाए 2 to the power x का, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो ये ग्राफ जब हम 2 to the power x का बनाएंगे तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक पॉइंट पर मीट कर रही है. ये पॉइंट y इज इक्वल टू 1 को इंडिकेट कर रहा है. जब x की वैल्यू हमने 0 ली है उस कंडीशन पर y फंक्शन की वैल्यू हमें 1 मिली है. ये हमने यहाँ से भी देखा है और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में हम उसकी वैल्यू को लेते जाएंगे तो ये वैल्यू रिड्यूस होते होते 0 के करीब जाती है. अब हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू रिड्यूस होते हुए यहाँ पर जा रही है. तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वैल्यू रिड्यूस होते होते 0 तक जाती है, एक्स एक्सिस के करीब पहुँचती है पर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, एक्स एक्सिस से मीट कभी नहीं करती. तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो कभी भी एक्स एक्सिस पर मीट नहीं करेगा. अगर हम उसकी कितनी भी छोटी से छोटी वैल्यू ले लें, हर वैल्यू के लिए वो एक्स एक्सिस के और नज़दीक जाते जाएगा पर कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. ठीक है, अगर हम इस ग्राफ के बेसिस पे और हमने यहाँ पर जो उसकी डेफिनेशन देखा, इनकी प्रॉपर्टी देखी, उसके बेसिस पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस देन y इज ऑल्सो इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे y की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग इसके लिख सकते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस देन स्लोप ऑफ ग्राफ ऑल्सो इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, पावर की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे,
ग्राफ का स्लोप इंक्रीज होता हुआ मिलेगा कंटिन्यूअसली फॉर्म में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग इसकी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं, इन b to the power x if b is equal to 1 then f of x is equal to 1 for all values of x। अगर फंक्शन हम लोग यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर किए हैं f(x) is equal to b to the power x, उसमें बेस की वैल्यू 1 हो तो उस कंडीशन पर अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेते जाएं, कितनी से छोटी या बड़ी से बड़ी, सारे कंडीशंस पर हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी हमेशा 1 मिलेगी अगर बेस 1 है तो, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग इसकी देखते हैं, द कर्व डज नॉट पास थ्रू x एक्सिस, इट जस्ट गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द x एक्सिस एज वी टेक स्मॉलर एंड स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x। जितनी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू हम x की लेते जाएंगे, हमारा जो कर्व बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो कर्व x एक्सिस के नज़दीक जाते जाएगा, उसके और क्लोज होते जाएगा, पर कभी भी x एक्सिस से मीट नहीं करेगा, x एक्सिस को पास नहीं करेगा, ठीक है। अब ये हमने इसकी प्रॉपर्टी देख ली और हमने ये स्टडी कर लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेनली हम बेस एंड पावर स्टडी कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन होगा जिसका एक बेस होगा और उस बेस का एक पावर होगा, उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस कुछ भी हो सकता है और उसका पावर भी कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे ले सकते हैं 3 की पावर 2, तो ये भी एक फंक्शन है। हम लेंगे 25 पावर 5, तो ये भी एक फंक्शन है। तो इस तरह से हम डिफरेंट फॉर्म इसके कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने एक कांस्टेंट e स्टडी किया हुआ है पिछली क्लास में, 11th क्लास में, स्मॉल e। जब हम बेस में स्मॉल e को ले लेते हैं और उसके पावर को हम वेरी करते जाते हैं, तो उस कंडीशन पर हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाती हैं। और जब हम बेस में e कंसीडर करेंगे और उसका पावर x होगा, तो इस कंडीशन पर जो हमें फंक्शन मिलता है, इसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब ये e क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमने पिछली क्लास में फाइंड की हुई है। अब e की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जनरली e को हम इंडिकेट करते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinity 1 upon factorial n। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है e के लिए जो हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम e की वैल्यू लेंगे, यहाँ पर इसकी फंक्शन की वैल्यू लेंगे, हमें डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे। तो जब हम e को इंडिकेट करते हैं तो e हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें 1 मिला है, ये मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, क्योंकि n की वैल्यू हमें 0 से लेनी है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये हमें मालूम है, इसलिए अगर हम इसे ना लिखें तो हम इसे डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो e हम इंडिकेट कर सकते हैं, e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनिटी तक हम ले जा सकते हैं। अब अगर हम e की एक वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं e इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने 2 इन दोनों को ऐड करके लिखा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ई का जब हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे 2 मिल रहा है और उसके साथ ये सारे नंबर्स ऐड हैं। तो इसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो ई की हम एक जनरल फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन करेंगे वो वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। अब वो वैल्यू 2 से कितनी ग्रेटर होगी और उसकी फिक्स वैल्यू क्या है, ये फाइंड करने के लिए अब हम इन सारे फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमें मिल गई 1 अपॉन 2। अब अगर हम 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 देखें तो ये हमें मिलता है 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1
अब ये वैल्यू हम सॉल्व करके इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2 इज लेस देन 1/2 इंटू 2। ये ट्रू है। अब सिमिलरली अगर हम फैक्टोरियल 4 को लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करके लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इज लेस देन 1/2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब। तो इस तरह से हम इसे इंडिकेट करते हैं। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ई की एक मिडिल वैल्यू डिफाइन कर सके कि ई की वैल्यू हमें किन किन नंबर्स के बीच मिलेगी। उसकी एक साइड की बाउंड्री हमें मिल गई कि 2 से हमें ग्रेटर नंबर लेना है, पर किस नंबर से हमें लेस लेना है ये हम अभी फाइंड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने इसे इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब अगर हम 1/3 के प्लेस पे ये ले लें 1/2 स्क्वायर, 1/4 की प्लेस पे अगर हम 1/3 क्यूब 2 क्यूब ले लें तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा e is less than 1 plus 1/2 plus 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। इस तरह से हमें मिल जाएगा। अगर हम इन सभी वैल्यूज को लेंगे और इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे तो इस कंडीशन पर ये इक्वल टू का साइन भी हमें लेस देन का साइन मिल जाएगा, क्योंकि हमने सारे नंबर्स ग्रेटर वाले लिए हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक इन्फिनिटी तक का सीरीज हमें मिल रहा है और ये हमें जीपी में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी जीपी का सम लगाते हैं तो उस कंडीशन पर ये हमें मिल जाएगा 1/1 माइनस 1/2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 2 या फिर e इज लेस देन 3। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रही है और इस कंडीशन से हमने एक ये बनाया हुआ है कि e हमेशा हमें ग्रेटर देन मिलेगा 2 के। तो इन दोनों कंडीशंस को देख के हम ये बता सकते हैं कि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हमें मिलेगी। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हमें e की मिलेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके e की एक फिक्स वैल्यू बताई गई कि e की वैल्यू हमें मिलती है 2.7182818284। पॉइंट्स के 10 प्लेसेस तक e की एक फिक्स वैल्यू बताई गई 2.7182818284। पर जनरली जब हम e की वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में तब हम इसे 3 प्लेसेस तक लेते हैं और हम e की वैल्यू लेते हैं 2.718। तो एक फिक्स वैल्यू ये हमें मिल गई और जो भी कहीं पर भी हमें e मिले तो हम उसकी वैल्यू यही पुट करेंगे। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जब भी बेस e का फॉर्म होगा और उस कंडीशन पर अगर हम इसके पावर पे कुछ भी ले, अगर हम यहाँ पे सिंपल x देख रहे हैं तो अगर हम x लेते हैं तो इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब इस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर हम सिंपल इसी फंक्शन को लें, हम ये वैल्यू बार बार देखेंगे, कई जगहों पर ये वैल्यू यूज होगी और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, क्या होता है और इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम एक फिक्स फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं हम वो देखेंगे। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टडी किया उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टडी किया। अगर कोई भी फंक्शन होता है तो हम उस फंक्शन का इनवर्स करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहे हैं, तो इसका भी हम इनवर्स करेंगे। और जब हम इस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब इनवर्स करेंगे तब हमें क्या फंक्शन मिलेगा ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें यही फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और इसके लिए हम मेन फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें y दिया हुआ है, इसे हम फंक्शन ऑफ x भी कंसीडर करते हैं। अब अगर हम x में स्मॉल चेंज करते हैं और x की नई वैल्यू हमें मिल जाती है डेल x प्लस डेल x, तो उस कंडीशन पर e टू द पावर x हमें मिल जाएगा e टू द पावर x प्लस डेल x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी।
अब अगर हम इस का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अगर हम करते हैं d/dx f(x), तो इस कंडीशन पर हम इसकी चेंज्ड वैल्यू लेते हैं और हम यहाँ पर न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू लेते हैं। तो उस कंडीशन पर हम लेते हैं लिमिट del(x) टेंड्स टू 0, फंक्शन की न्यू वैल्यू माइनस फंक्शन की ओल्ड वैल्यू अपॉन, हम अपॉन में लेते हैं जो भी हम फंक्शन x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस del(x) माइनस x। ठीक है, अब अगर हम इन फंक्शंस की वैल्यू को पुट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट del(x) टेंड्स टू 0, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू में मिल जाएगा e की वैल्यू e की पावर x प्लस del(x) माइनस ex अपॉन del(x), यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर e की पावर x प्लस del(x) को e की पावर x इंटू e की पावर del(x) लिख सकते हैं, तो ये हमें इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से दोनों फंक्शंस में e की पावर x है, तो हम यहाँ पर e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। जब हम e की पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा e की पावर del(x) माइनस 1 अपॉन del(x). ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल रहा है e की पावर del(x). मैंने आपको बताया था कि e की वैल्यू सिंपल होती है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये एक सिंपल वैल्यू होती है e की पावर 1 की। अब अगर यहाँ पे 1 की प्लेस पे कोई और टर्म हो, जैसे कि यहाँ पर हमें मिल रहा है e की पावर del(x), तो उस कंडीशन पर इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? तो इसके लिए e की पावर del(x) या सिंपल e की पावर x अगर हम लें तो इसे हम इंडिकेट कर सकते हैं 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे इसकी वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें e की पावर del(x) मिल रहा है, तो जब हम उसका फंक्शन लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट del(x) टेंड्स टू 0 e की पावर x, ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस del(x) अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस del(x) स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस del(x) क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1। यहाँ से प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब अगर यहाँ पर सारे फंक्शंस में del(x) है, अगर हम del(x) कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस del(x) अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस del(x) स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसी वैल्यूज हमें मिलेंगी अपॉन फैक्टोरियल x। यहाँ पर से ये फैक्टोरियल x और ये वाली फैक्टोरियल x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। हमें यहाँ पे सारे फंक्शंस में del(x) मिल रहा है और हमने यहाँ पे लिमिट लिया हुआ है del(x) टेंड्स टू 0। तो इस कंडीशन पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e की पावर x 1 प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 0 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसकी हमें वैल्यूज मिलेंगी। तो ये सारे टर्म डायरेक्टली 0 हो जाएंगे और हमें इस कंडीशन पर d/dx ये वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर x के इक्वल। तो इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें e टू द पावर x के इक्वल ही मिलता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। अगर यहाँ पे e के साथ कोई और टर्म होगा तो उस कंडीशंस पर हमें इसकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर हमें दिया होगा e की पावर a इंटू एक्स, जहाँ पर a एक कांस्टेंट टर्म है, तो जब हम यहाँ पर इसे देखेंगे तो ये हमें फंक्शन का फंक्शन टाइप से दिख रहा है, क्योंकि a वैल्यू ये है जो e के पावर पे है और ये भी एक फंक्शन है, एक x का a इंटू एक्स, ये एक अलग फंक्शन है। तो इसे जब हम फंक्शन के फंक्शन टाइप से सॉल्व करेंगे तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू ई की पावर ax, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन हमें a मिल जाएगा और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें वही मिलता है। और ऐसा हमें कैसे मिलता है ये हमने यहाँ से प्रूफ किया। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को प्रूव कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट x इंटू ई टू द पावर x। तो सबसे पहले y की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं x इंटू ई टू द पावर x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, हम मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमें मिल गया। और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x है, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x है। तो उस बेसिस पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर x का जब हम x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x। अब अगर हम लोग e टू द पावर x को कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 1 और ये हमें डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी हुई है e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम इसे एक फंक्शन माने और इसे एक दूसरा फंक्शन माने तो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है और हमने स्टडी किया है अगर हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं u अपॉन v और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब हम इसे लिखते हैं v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये हमें मिलता है। यहाँ हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस, अब हम इस फंक्शन को लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें ये मिल रहा है e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। जब हम e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x ही। अब उसके बाद यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है e टू द पावर माइनस एक्स का। तो सबसे पहले तो हमें e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स ही मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स है, मतलब ये एक दूसरा फंक्शन हो गया। जब हम माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस तरह से d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, तो इस कंडीशन पर इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा -1। तो यहाँ पर जब हम इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला साइन हमें चेंज मिलेगा। तो यहाँ से हम इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये हमने कैसे मिला, डिफ्रेंशिएशन करके। माइनस ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हमें मिल जाएगा e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें -1 मिलेगा। तो ये साइन हमें प्लस मिल जाएगा अपॉन e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसे देखें तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब हम इसे ले सकते हैं e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर हमें ये मिल जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू ई टू द पावर x एंड ई टू द पावर माइनस एक्स।
सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x e टू द पावर माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर में भी हम वही लेंगे, तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x टू द पावर माइनस x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस x ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पावर नेगेटिव है एक पावर पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 माइनस e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अब यहाँ से ये e टू द पावर 2x पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस 2x पॉजिटिव e टू द पावर माइनस 2x नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बच रहे हैं -2 एंड -2, तो -2 ऐड होकर ये हमें मिल जाएगा -4, और डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2x -2। ये हमें हमारे डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल गई। हम चाहें तो इसे इस तरीके से लिखें, या हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को ना पुट करें, हम इसे लिख सकते हैं -4 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इसे हम एज इट इज़ रहने दें, तो ये भी हमारे आंसर का सॉल्यूशन हम मान सकते हैं। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर हमें इस तरीके से दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने स्टडी किया। तो आज की क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टडी किया कि वो कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स देखेंगे जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन की एक फिक्स वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है।